सो हे गाइस, आई होप कल आपको बहुत मज़ा आ गया होगा। अपन ने डॉम मैनिपुलेशन देखा था, स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था। आज अपन ऐसे ही कुछ अमेजिंग करने वाले हैं जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो चलो करते हैं। तो पहले आज अपन एक day4.js करके बनाएंगे। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाने से पहले ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, डेटा टाइप्स में मैंने वो कवर नहीं किया था। मैंने आपको बोला था कि मैं फर्दर आपको बताऊंगा, आज बताता हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब होता है एक एंटिटी होता है, एक एंटिटी के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन, तो एक कलेक्ट पर्सन करके बना देता हूँ मैं। पर्सन मेरा एक ऑब्जेक्ट है, राइट। अभी ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू ऐसे पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान है तो इंसान का क्या हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, नेम हो सकता है, राइट। नेम क्या है, मेरा राज है, बराबर, ठीक है। नहीं, फिर और क्या हो सकता है, उसका एज हो सकता है। एज क्या है मेरा, मैं डाल देता हूँ 19, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, उसका प्रोफेशन हो सकता है, ये क्या डाल देता हूँ, प्रोफेशन हो रहा है, प्रोफेशन हो सकता है, बराबर। मैं प्रोफेशन डालता हूँ एक डेवलपर, ठीक है। चलो ये होगा। तो मैंने बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। यही होता है ऑब्जेक्ट। अभी मुझे ये पर्सन का नाम जानना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं लॉग करूँगा पर्सन डॉट नेम। सो एज वी कैन सी हियर, अभी देखो प्रिंट हो जाएगा। कहाँ पे भाई, हो जा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो इसने मेरा जो है नेम प्रिंट कर दिया। ये पर्सन के अंदर की इसने जो है ये की और वैल्यू इसने प्रोवाइड कर दी। अभी मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं डालता हूँ console.log, क्या कर दो, पर्सन का मुझे प्रोफेशन दे दो, देखो आ गया। सो दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक, और यही होता है ऑब्जेक्ट, नथिंग मच। ओके, ठीक है। ये सब जो है नेम, एज, प्रोफेशन, वो उसकी प्रॉपर्टीज है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अभी क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट्स। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो है ऑब्जेक्ट लिटरल्स और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। ऑब्जेक्ट लिटरल्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल्स मतलब क्या, अपन ने अभी जो ये ऊपर किया ना, ये होता है ऑब्जेक्ट लिटरल्स। तो मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, क्रिएटिंग एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स कर देता हूँ। ये आपके लिए नोट्स है। इसका जो सोर्स कोड है, उसकी जो लिंक है जो मैंने गिटहब के ऊपर अपलोड की है, वो आपको, वो सोर्स कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना वहाँ से। ओके, ठीक है। सो पहला मेथड होता है ऑब्जेक्ट लिटरल्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट DRLS, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट लिटरल्स के थ्रू मतलब मैं यही बोल दूंगा, ये आप समझ जाओगे जो ऑब्जेक्ट लिटरल्स के थ्रू होता है। अरे मैन, ठीक है, दैट्स इट। तो ऑब्जेक्ट लिटरल्स के थ्रू होता है, और उसको मुझे अगर अचीव करना रहेगा तो मुझे अगर उसकी वैल्यूज अगर निकालनी रहेगी तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलो ये समझ गए आप। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था, एरो फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन फंक्शंस के बारे में। सो कंस्ट्रक्शन फंक्शंस के बारे में अभी अपन देखते हैं। तो पहले मैं फंक्शन नहीं लिखूंगा, एक फंक्शन है जिसका नाम होगा पर्सन, ठीक है। ऐसा लिख देता हूँ, मुझे कैपिटल में लिखना है इस टाइम पे, ठीक है। उसके क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, उसका होगा नेम, एज होगा और प्रोफेशन होगा, ठीक है। चलो अब इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। मतलब ये जो है पर्सन, उसका, ये दिस के अंदर पर्सन आ गया, ये पर्सन का जो नेम है वो क्या होगा, जो यूज़र जो नेम की जगह पे पास करेगा वो होगा। क्लियर है, ठीक है। दिस डॉट एज मतलब पर्सन जो है अपना ऑब्जेक्ट, ओके, उसका एज क्या होगा, तो एज
इसका मतलब क्या, जो यूज़र जो पास करेगा एज ए आर्ग्यूमेंट वो होगा, ठीक है। वैसे ही दिस डॉट प्रोफेशन भी कर देते हैं, ठीक है, दिस डॉट PROFESS प्रोफेशन, और यहाँ पे भी PROFESS, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी अपन क्या करते हैं, अभी अपन इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इंस्टेंस क्रिएट मतलब क्या, अभी आपको एक बताता हूँ कि अपन एक क्लास, ये कंस्ट्रक्टर, ओके, ये बोल सकते हैं अपन इसको, ओके, ये ऑब्जेक्ट, ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्या है, ये क्लास है। जैसे अपन आप अगर सी पढ़ रहे हो तो आप क्लास डिफाइन कर दो। क्लास क्या होता है, एक प्रोटोटाइप होता है। जैसे कि आपका एक एडमिशन फॉर्म होगा, एडमिशन फॉर्म के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फील्ड्स तो सेम होता है, बस क्या होता है, आप मतलब आपका दोस्त अगर रोहन है तो उसका एंट्री पहले जाता है, फिर आपका एंट्री जाता है, मतलब क्या नाम डेट सिर्फ चेंज होते रहता है, लेकिन जो मेथड होता है वो वही होता है, राइट। तो वैसे आप समझ सकते हो। फिर अपन इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट person1 इज इक्वल टू क्या, न्यू पर्सन, देखो ऐसा है। फिर मतलब इसने मैंने इसको कॉल कर दिया बेसिकली न्यू पर्सन, मैंने इसको कंस्ट्रक्ट, देखो इसने बताया ना ये कंस्ट्रक्टर है करके, देखो है बराबर। फिर नेम की जगह पे क्या करूँगा मैं, राज पास कर दूँगा, राज। फिर एज मेरा 19, ठीक है। फिर प्रोफेशन क्या है, मैं डालूँगा मन स्टैक डेवलपर है, ठीक है, मन स्टैक डेवलपर, ओके। DB कैपिटल होगा, अच्छा होगा भाई, डेवलपर नहीं भाई, डेवलपर, हाँ भाई DB जो होता है, ठीक है। फिर मुझे करना है इसको लॉग क्या करूँगा मैं, person1 है, उसकी क्या बताओ दो मुझे उसका एज ही बता दो, पर्सन, ठीक है। और जैसे मैं इसका लॉग करता हूँ, देख 19 भाई प्रिंट हो रहा है, सिंपल है। चलो अब हम लोग क्लासेस की यूज़ करते हैं, मतलब क्लासेस ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो अपन ये यूज़ क्यों करते हैं। सो मुझे अगर बहुत सारे यूज़र्स का डेटा लेना है तो मैं क्या करूँ, मैं हर टाइम थोड़ी ना उनका डेटा खुद से करते बैठूंगा। मैं क्या करूँगा, एक ही मेथड बना दूंगा। जैसे कि आपका फॉर्म होता है, तो मैंने फॉर्म बना दिया, तो जो भी आ रहा है वो जो फिल करेगा वो उसी फॉर्मेट में फिल करेगा, समझे आप, इतना ही क्लियर है। सो मुझे क्या मैं अभी क्या करूँगा, मैं इसका लेट person2, ठीक है, एडमिशन के लिए दूसरा भी तो पर्सन आएगा, ठीक है, तो मैं उसको भी ऐसे ही कर सकता हूँ कि इज इक्वल टू न्यू पर्सन, उसका नाम देता हूँ मैं मोहित, मुझे अभी याद है, मोहित मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तो वो सिर्फ याद आ रहा है। उसका मैं एज दूंगा 29 दूंगा, बहुत बड़ा है भाई, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो एक पाइथन डेवलपर है, ठीक है। चलो अब मैंने अगर यहाँ पे प्रिंट कर दिया person2 डॉट नेम और माँ person2 डॉट एज डाल दूंगा, ठीक है, प्रोफेशन की ज़रूरत, ठीक, ऑलरेडी उसका डेट। तो देखो क्या है, पहले मेरा एज है यहाँ पे, देखो person1 डॉट एज भी प्रिंट हो गया, और इसका person2 का नेम भी प्रिंट हो गया यहाँ पे, और उसका एज भी प्रिंट हो गया, दैट्स इट। ये होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू करना, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। देखो कुछ नहीं है, एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा स्पेसिफिक मेथड है, मतलब एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसके अंदर आप डेटा फिल कर रहे हो, दैट्स इट। और अपन नए यूज़र का यहाँ पे डेटा एंटर कर रहे, समझ गए आप, ये इतना ही है बस। सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा मैच को। चलो ये हो गया। फिर क्या बात करते हैं अपन, बात करते हैं अपन इनहेरिटेंस एंड प्रोटोटाइप्स की। चलो देखते हैं क्या था इनहेरिटेंस एंड प्रोटोटाइप्स, ठीक है। चलो इनहेरिटेंस मतलब आपको बता दूं, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, आपके कुछ पेरेंट्स की क्वालिटीज़ आप में है, बराबर। अभी किसी के जो है दांत बड़े रहेंगे तो वो कैसे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है, किसी के हेयर जो होंगे वो थोड़े से मतलब ब्राउनिश होंगे, तो देखोगे आपकी उसके जो पेरेंट्स में रहेगा, किसी का तो है, तो क्या होता है इनहेरिटेंस से जीन्स ट्रांसफ़र होता है। तो वैसे ही इसमें भी इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। बात करते हैं सब प्रोटोटाइप। पहला मेथड क्या होता है, प्रोटोटाइप सबसे जो है वो मतलब पावरफुल मेथड होता है इनहेरिटेंस का, भी बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। पहला क्या है, प्रोटोटाइप। चलो
नाउ लेट्स डू इट प्रोटोटाइप। तो पहले मैं एक एनिमल करके बना दूंगा, ठीक है। लेट एनिमल ऑब्जेक्ट है बराबर। तो उसका क्या टाइप क्या है, वो क्या है, वो मैमल है। चलो मान लिया मैमल है। और हाँ ये देखो की वैल्यू के हिसाब से ही काम कर रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, राइट। अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे तो ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर वो क्या है उसका टाइप एनिमल है। और वो क्या उसका साउंड क्या करता है, वो रॉर करता है, ठीक है। चलो ये हो गया, दैट्स इट। क्या है मेरा कुछ गलती हो गया क्या मैंने यहाँ पे, अरे हाँ ये मैंने छोड़ दिया इसीलिए एरर आ रहा है। नाउ इट्स फाइन, ठीक है। चलो अभी अपन एक चाइल्ड बनाते हैं, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा ना वैसे अपन एक सो यहाँ पे एक मेथड आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे एक लायन नाम का एनिमल बना देता हूँ। सो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट बराबर ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एनिमल। इसका मतलब क्या, अभी ये जो लायन है ना वो तो एक ऑब्जेक्ट बनेगा ही बराबर। अभी लायन एक ऑब्जेक्ट बन गया, बट इसके अंदर ना ये एनिमल की जो क्वालिटीज़ है ना ये सब आ जाएगी। अभी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग में बता रहा हूँ। देखो अब मैं क्या करूँगा, लायन की जो मैं लायन का जो नेम है ना उसको क्या सेट करूँगा, लायन का नेम सिम्बा सेट किया। देखा है ना वो लायन किंग मूवी, नहीं देख लेना भाई, 3D में बहुत अच्छा लग रहा था। चलो फिर अभी मैं देखा आपको बताता हूँ, लॉक किया मैंने लायन डॉट नेम किया। सो नो सरप्राइजेस आपने देख लिया यहाँ पे। लेकिन अगर मैंने कॉमा डाल के लायन डॉट टाइप कर लिया सो क्या होगा, मैमल। मतलब क्या, मैं लायन का जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब लायन का जो ऑब्जेक्ट ऐसा मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसके अंदर इसकी पेरेंट की भी क्वालिटीज़ आ रही है। मतलब ये भी आ रहा है ना भाई, यही हो रहा है बस यही। मैंने यहाँ पे कुछ डिफाइन किया क्या लायंस का जो टाइप है वो मैमल है करके, नहीं। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली बोला कि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट एनिमल, ठीक है। दैट्स इट, आपको समझा इतना ही। फिर अगर मैं यहाँ पे लायन का टाइप भी प्रिंट कर दूँ, इसका मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, लायन है उसके अंदर उसकी जो पेरेंट्स है उसकी भी क्वालिटीज़ आ रही है। मतलब वो क्या है, वो एक मैमल है बराबर, एक मतलब उसके अंदर एक आप बोल सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आ रही है। दैट्स इट उसके अंदर उसके पेरेंट्स की क्वालिटीज़ आ रही है, इतना ही बोल सकते हैं। इसको ही बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझेगा। फिर आती है यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। अब तो भाई बोला कि ऊपर भी आपका कंस्ट्रक्शन फंक्शन बताया, नहीं ये इनहेरिटेंस करते हैं वो भी कंस्ट्रक्शन फंक्शन के साथ, तो वो बताने वाला आपको, ठीक है। चलो वो भी कर देते हैं बी सेकेंड यूजिंग ऑफ क्या है इनहेरिटेंस यूजिंग वैसे कि इन चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। अब मैं वही एग्जांपल लूँगा आपको यहाँ पे बता। तो मैंने क्या बनाया, फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या होगा मेरा, एनिमल होगा। चलो आप ना बेसिकली मैं आपको गुड प्रैक्टिस सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो ना तो उसका जो नेम है कैपिटल से दिया करो, बिकॉज आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, ठीक है। चलो एनिमल करके बनाया। वो क्या क्या होगा उसके अंदर मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक टाइप और एक साउंड पैरामीटर करना चाहूँगा, ठीक है। फिर मैं वही दिस डॉट टाइप, इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा टाइप। चलो फिर क्या होगा, दिस डॉट साउंड क्या होगा, इसका साउंड क्या होगा, साउंड होगा बराबर। चलो एनुअल फंक्शन तो बन गया, कंस्ट्रक्टर बन गया, ओके। अब अपन उसका इनहेरिटेंस कर दो और मैं फंक्शन बनाऊंगा लायन, ठीक है। अब लायन के अंदर मैं क्या क्या लेना चाहूँगा, मैं लायन का एक फॉर्म में समझो, तो उसके अंदर क्या होगा, लायन का मैं नेम फिल करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे को ना अभी कोई तो पेट वगैरह होता है ना, उनका कैसे फॉर्म होता है, मुझे कहीं पे उनको मतलब देना है, तो उनका कैसे फॉर्म होता है कि पेट का नाम क्या है, पेट का क्या क्या, अभी मुझे तो पता नहीं, मेरे को पास तो कोई पेट नहीं है, ठीक है। तो वैसे आप समझ सकते हो। फिर इसका टाइप क्या है, कौन सी ब्रीड टाइप बोल सकते हो, ठीक है। फिर साउंड, ओके। चलो
फिर अपन वही करते हैं। मैं क्या करना चाहूँगा इसमें ना, लायन के अंदर एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ है वो करना चाहूँगा। तो अगर मुझे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के साथ यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनिमल फंक्शन जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उसको करना होगा एनिमल डॉट कॉल। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, देखो मेथड कॉल्स अ मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्सटीट्यूटिंग अनदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द करंट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, बेसिकली उसका प्रॉपर्टीज़ एनिमल्स के अंदर जिस जो भी प्रॉपर्टीज़ है सब लेके आएगा मेरा भाई, इतना ही है। चलो कॉल किया, ठीक है। कॉल के अंदर क्या है, दिस बताता हूँ दिस, फिर आएगा टाइप आएगा, फिर आएगा साउंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि दिस डॉट नेम मतलब एनिमल का डॉट नेम, मतलब एनिमल लायन है उसका नेम क्या है, लायन, इसके अंदर है दिस, तो ये बेसिकली इसका जो स्कोप कॉल कर, ठीक है। दिस डॉट नेम, नाम क्या दूंगा मैं, सिम्बा। आप अपने फेवरेट नाम डाल सकते हो, ठीक है। चलो आपको समझा मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली एक लायन कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, उसके अंदर एनिमल जो था मतलब पुराना अपना जो उसका जो एक प्रोटोटाइप था उसको मैंने कॉल कर दिया, फिर मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू। और अगर आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू अगर करना है तो उसको डॉट कॉल करना पड़ेगा। फिर मैंने उसको दिस दिया, नेम क्या होगा दिस, मतलब जो भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा उसका नेम वो वहाँ पे जाएगा। फिर उसका टाइप और साउंड आ गया। चलो फिर दिस डॉट नेम मैंने सिम्बा डिफाइन कर दिया। चलो फिर अब मैं क्रिएट करता हूँ लेट लायन, या फिर न्यू लायन कर देते हैं, न्यू लायन है बराबर, न्यू लायन आया उसका फॉर्म फिल करने के लिए। सो न्यू लायन को मैंने कॉल किया। अब लायन के अंदर देखो तीन नेम है, तो नेम मैं पास करूँगा एक, अरे हाँ इधर देखो, इधर मैंने थोड़ा गलती किया। दिस डॉट नेम क्या होगा, नेम मतलब जो यूज़र जब फंक्शन इन्वोक करेगा उस टाइम पे जो सेट करेगा एज अ आर्ग्यूमेंट जो उसको देगा वही यहाँ पे आना चाहिए, इसीलिए ओके। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं सिम्बा लिखूँ तो हर टाइम वो सिम्बा ही हो जाएगा। चलो जा, ठीक है। फिर ठीक है, लायन क्या होगा, उसका नेम क्या होगा, सिम्बा होगा बराबर। टाइप क्या होगा, टाइप उसका मैमल देना चाहूँगा, मैमल है बराबर। फिर क्या करता है वो, रॉर करता है, साउंड उसका रॉर है ना भाई। चलो मैंने नया लायन क्रिएट कर दिया। फिर मैं लॉग करूँगा लायन डॉट नेम, सॉरी गलती से मैंने लायन डॉट नेम नहीं, मैंने न्यू लायन बराबर, न्यू लायन डॉट नेम किया मैंने। सो यू कैन सी दैट क्या है भाई, अच्छा प्रॉब्लम है क्या, हाँ सेलेक्ट करके रंग पे आएगा, ठीक है। देखो सिम्बा यहाँ पे आ गया बराबर। चलो दैट्स इट नहीं। फिर अगर मैं वैसे ही न्यू लायन डॉट टाइप और टाइप नहीं है क्या, कौन सा है, टाइप बराबर टाइप है, और फिर क्या है रॉ साउंड है, ये कर दूँ तो देखो बराबर प्रिंट हो रहा है। दैट्स इट, सब क्लियर है। वैसे ही मैं अभी यहाँ पे नया भी एक लायन का एंट्री कर सकता हूँ, न्यू लायन 1 करके बराबर। न्यू लायन 1 उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा रॉकी डाल देता हूँ, रॉकी कुछ होगा नाम ज़्यादा होता है ना, या कुछ आइडिया नहीं अपने को। तो देखो अगर मैं न्यू लायन 1 डॉट नेम करूँ तो क्या होगा, रॉकी आ गया। फिर मैंने यहाँ पे न्यू लायन 1 और न्यू लायन 1 ही कर देता हूँ, तो देखो रॉकी, मैमल और रॉर हो गया, ठीक है। चलो ख़त्म, इतना आपको आई होप आपको समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप, मैं एक अच्छा सा डेप्थ में वीडियो बना के आपको बता दूंगा। सो दैट्स इट फॉर द डे टुडे गाइज, इतना ही था अपना आज। अपन ने आज क्या किया, लेट्स रिकॉल। सो पहले अपन ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाना सीखा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में की वैल्यूज़ पेयर के हिसाब से काम करता है। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होता है जिसके अंदर की वैल्यूज पेयर, उसके प्रॉपर्टीज़ उसको बोले जाते हैं। चलो फिर अपन ने क्या किया कि क्रिएटिंग एंड यूजिंग ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करे जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिटरल्स के थ्रू और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू। तो देखो ऑब्जेक्ट लिटरल्स के थ्रू कैसे, जो वो नॉर्मल अपन आप करते हो वैसे करने का, पर्सन डॉट नेम वगैरह, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन अपन ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिया, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, अपन ने सब बता दिया। फिर क्या होता है, अपन ने इनहेरिटेंस सीखा, थोड़ा सा नहीं अपन ने सीख ही लिया, बिकॉज आप अगर थोड़ा सा और इस पर ध्यान दोगे, कुछ और रेफरेंसेस पढ़ोगे तो आपको बराबर समझ आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बट ज़्यादा प्रैक्टिस से सब हो जाता है।
फिर प्रोटोटाइप कैसे, प्रोटोटाइप क्या होता है? एक प्रोटोटाइप मतलब एक फॉर्म होता है आपके हिसाब से फॉर्म होता है जिसके अंदर जो है फील्ड स्टैटिक होती है, डेटा अपन को खुद से फिल करना पड़ता है, बराबर। डेटा चेंज होता है लेकिन फील्ड्स वही रहती है ना, बराबर, इतना समझ लो। फिर अपन ने देखा कि इनहेरिटेंस अपन कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो पहले अपन को एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना होगा जो कि मेन पेरेंट होगा। फिर जो अपना मतलब एक फंक्शन बनाना, लायन नाम का एक फंक्शन समझो बना दिया, उसके अंदर मुझे वो पुराना फंक्शन, ओल्ड फंक्शन जो है वो पेरेंट फंक्शन वो कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने दिस डॉट नेम समझा, फिर दिस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझा, दैट्स इट, इतना ही। ये सब आपको कोड मिल जाएगा, सोर्स कोड, जिसको अपन नोट्स की तरह आप रीड कर सकते हो। एंड अगर आपको आप इधर तक डे 4 तक अगर पहुँचे हो तो मुझे coder29.yt पे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे। लेकिन मेरे भाइयों, ये एक प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं अभी तक चेकआउट की तो ज़रूर चेक कर लेना। बाय बाय।